हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग क्लास 11th वालों। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटिव मोशन। बहुत ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टॉपिक है रिलेटिव मोशन, ठीक है ना। तो आपने इसके सस्ते क्वेश्चन आपने ज़रूर किए होंगे, आसानी से हो जाते हैं। आज हम इसको एकदम डीप लेवल पे लेके चलते हैं, ज़ीरो टू हीरो लेवल लेके चलेंगे। एकदम ज़ीरो से शुरुआत करेंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके बजट का है, और थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे जिनको आपको सीखना होगा। तो आइए चलिए सीखते हैं रिलेटिव मोशन क्या होता है। समझिएगा बहुत ध्यान से। ये आपके सामने ट्री है जिसको मैंने ज़ीरो माना है, यानी ओरिजिन माना है। ये आपको मोटू साहब दिख रहे हैं जो इस ट्री से 5 मीटर पे हैं, और आपको पतलू साहब दिख रहे हैं जो कि ट्री से 12 मीटर पे हैं। बिल्कुल ये सही बात है। अब मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं नो जुगाड़। मतलब शुरुआत में हम ये देखेंगे कि हम पहले जुगाड़ से काम नहीं करेंगे, हम ओनली देखेंगे कॉन्सेप्ट। हम ओनली कॉन्सेप्ट की बात करेंगे ताकि हर जगह अप्लाई हो। कई बार जुगाड़ ऐसा होता है कि हर जगह अप्लाई नहीं होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट हर एक जगह अप्लाई होता है। अब जो जो बातें मैं लिख रहा हूँ, जो जो बातें कह रहा हूँ, उसको देखिए। मैंने यहाँ पे एकदम ज़ीरो लेवल से लिखा कि आपको सारी चीज़ें पता हैं सर, ठीक है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पोजीशन ऑफ पतलू, है ना, पोजीशन ऑफ पतलू विद रिस्पेक्ट टू WRT। जब मैं आपसे लिखूं तो तुरंत समझ जाइए विद रिस्पेक्ट टू राम। तो मैंने आपसे, सॉरी यहाँ पे मेरी बुक में वो था ना, तो ये मोटू है ना, क्योंकि हम ये है। चलिए, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने कहा कि जो पतलू है वो 12 मीटर है पेड़ से, और जो मोटू है वो पेड़ से 5 मीटर है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो पतलू है वो मोटू के रिस्पेक्ट में कितनी दूरी पे है। तो कैसे निकालेंगे। तो हमने कहा एक काम करिए, टोटल है 12 और ये खड़ा हुआ है 5 पे, तो यानी ये कितनी दूरी पे है आपको पता है 7 मीटर। ये सबको पता चल जाता है। हाँ सर, 5 ये है तो ये 7 मीटर पे होगा। तो मैंने कैसे लिखा उसकी बात करते हैं। अब मैं एक्चुअल चलता हूँ, रिलेटिव कैसे लिखा जाता है ना, ये समझाने का तरीका। तो लिखा पोजीशन ऑफ टू। अब टू कौन है, यही देखो, ये 1 और ये क्या है 2, है ना। तो अब ऐसे कर देते हैं ताकि और आसान हो। विद रेस्पेक्ट टू 1, विद रेस्पेक्ट टू 1 याद करिए कैसे लिखना है। याद देखिए, x2 माइनस x1, वही हमने ऊपर किया हुआ है 12 माइनस 5। तो एक सिंपल सी बात बताता हूँ जो मैं हमेशा बताता हूँ, याद रखिएगा इस चीज़ को, कि जिसके रेस्पेक्ट में, ये वर्ड पूरी फिजिक्स या रिलेटिव मोशन में काम आएगा, कि जिसके रेस्पेक्ट में वो क्या होगा पीछे। पीछे का मतलब बाद में, है ना। तो ये वर्ड आपको याद रखना है। हम जिसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे उसको पीछे। और कैसे लिखेंगे, ऐसे देखिए, मैंने लिखा x2 विद रेस्पेक्ट टू 1, तो ऐसे लिखना है ना। 2 मतलब पहले, 1 बाद में लिखा है, यानी उसी के रेस्पेक्ट में लिखना है। तो x2 माइनस x1, है ना, पीछे और माइनस में। अच्छा, अब हमारे पास डिस्टेंस तो आ गई। अब हम इसे करते हैं डिफरेंशिएट। और ये बात सभी को पता होती है कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंशिएट करने से स्पीड या वेलोसिटी आती है। तो जैसे ही आपने इसको डिफरेंशिएट किया, ये बन गया v21 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। देख लो, एक बार और डिफरेंशिएट करिए, एक बार और डिफरेंशिएट करिए। तो जैसे ही आपको पता है डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी का, तुरंत आएगा एक्सेलरेशन 2, है ना। तो इसी यानी a2 माइनस a1। ठीक। अब एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे, पहले मैं पूरा लिख देता हूँ एक बॉक्स। चलिए, एकदम कॉन्सेप्चुअल चलिए। रट्टाफिकेशन आपको स्कूलों में करवाया जा सकता है ना, बट रट्टाफिकेशन से फिजिक्स नहीं आती है। अब जो बातें मैं आपको लिख रहा हूँ वो ये देखिए, ऑलवेज यूज़ वेक्टर फॉर्म, ऑलवेज यूज़ वेक्टर फॉर्म। जब भी रिलेटिव की बात होगी आप हमेशा वेक्टर फॉर्म को यूज़ करेंगे। किसको, वेक्टर फॉर्म। आइए हम लिखना सीख लेते हैं कि सर कैसे लिखना है, कई सारे एग्जाम्पल, ताकि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, मैं लिख रहा हूँ रिलेटिव, एकदम आराम से देखते हैं कितने लोग लिख ले जाते हैं। कई सारे एग्जाम्पल लिखेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। पहले इसको लिखिए,
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। सर कैसे लिखेंगे? ऐसे, v को पहले, उसके बाद a, और जिसके रेस्पेक्ट में होता है उसको बाद में लिखते हैं। और कैसे लिख सकते हैं? जब ऐसे लिख लिया तो v a, और जो बाद वाला होता है उसको क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। ओहो, बड़ा आसान है। अगला फिर से रिलेटिव, अब ऐसे वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। इस बार आपने क्या किया है? b को पहले रखा है और a को बाद में, और जिसके रेस्पेक्ट में बात होती है उसको बाद में रख के माइनस कर देते हैं। लो, हो गया। और क्या एग्जांपल हो सकता है? रिलेटिव वेलोसिटी, फिर से लिखता हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है ना, विद रिस्पेक्ट टू मंकी। अब इस बार मैंने बंदर ले लिया है। किसको? बंदर। तो कैसे लिखेंगे? सीधा अब डायरेक्ट, कि पहले ट्रेन बाद में मंकी है तो माइनस m यानी मंकी लिख दिया। आगे, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, है ना, ऑफ मैन ये आएगा आगे धीरे धीरे रिवर वाले में, विद रिस्पेक्ट टू रिवर। कैसे लिखेंगे? पूरा, पहले मैन को लिखेंगे उसके बाद रिवर को लिखेंगे, तो यानी वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये सारी चीज़ें आपको यूज़ होने वाली हैं। अगला, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन ये रेन मैन वाले में यूज़ होगा, विद रिस्पेक्ट टू मैन ये यूज़ होगा। कैसे लिखेंगे? पहले वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ऐसे लिखा, इज इक्वल टू, रेन को पहले लिखा और माइनस करके मैन को बाद में लिख दिया। तो ये पूरा तरीका होता है। बात समझ में आ गई? तो ऐसे कितने भी क्वेश्चन आपके सामने आए, आप इन सब को कर लीजिएगा। आइए बेसिक क्वेश्चन से पहले शुरुआत करते हैं, वो तरीका जो आपको स्कूलों में बताया जाता है, केस नंबर 1। उसके बाद हम इसको वेक्टर फॉर्म में, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 जो स्कूलों में बताया जाता है आपको, ये वाला तरीका, ठीक, ये आपको स्कूलों में मिलेगा। बट इससे याद रखिए हम कॉन्सेप्चुअल यूज़ करेंगे। पहला, अगर सेम डायरेक्शन होगी, अगर सेम डायरेक्शन, कोई दो लोग हैं जो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और एक दो लोग होंगे जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन। तो मैं जानबूझ के ये बता रहा हूँ ताकि आपको हाँ पूरी बातें स्कूल वाले भी पता चल जाए, सस्ता हुआ क्वेश्चन पता चल जाए। मैंने कहा कि सर देखिए, ये और ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जबकि ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो क्या होगा? देखिए, ये v1 स्पीड, ये v2 स्पीड, ये v1 स्पीड, ये v2 स्पीड, v1 और v2, ठीक। जब आपसे बात की जाएगी स्कूल लेवल पे तो आपसे कहा जाएगा बेटा देखो, जब इनकी नेट निकालोगे वी नेट, तो जो कि सेम डायरेक्शन में है तो v1 माइनस v2 हो जाएगी, दोनों को माइनस कर देंगे। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो नेट जो वेलोसिटी आएगी या रिलेटिव वेलोसिटी वो v1 प्लस v2 आएगी। तो ये पूरी कहानी है, ठीक है ना, ये पूरी कहानी है। इसी तरीके से और कैसे बातें होंगी और ऐसे बातें हो जाएंगी इसी वाले में कि देखो बेटा, ये दो बॉल हैं, एक बॉल आ रही है v1 से नीचे और एक बॉल को हमने यहाँ से फेंका है कहाँ? ऊपर, तब भी क्या हो जाएगा? वही v1 प्लस v2, है ना पूरी कहानी। कोई दिक्कत? और आपसे पूछा जाएगा बेटा डिस्टेंस बताइए, तो आप वही ये टाइम बताइए। तो टाइम क्या होता है सबको पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ क्या हो जाएगा? v1 माइनस v2। अगर कोई डिस्टेंस वगैरह दी हुई है, यहाँ क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू जो भी डिस्टेंस होगी v1 प्लस v2, इतना टाइम लगेगा, बस यहाँ पूरी कहानी है। तो ये तो हो गया तरीका उनका जो स्कूल वाले हैं। आइए हम अब अपने तरीके से चलते हैं, एकदम इजी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 डायग्राम। मैंने कहा कि सर देखिए, और ये दो गाड़ियाँ हैं, दो, ये लैंग्वेज के फॉर्म में सारे क्वेश्चन होते हैं, बट मैंने लैंग्वेज नहीं यूज़ की है ना, क्योंकि बहुत लंबा लिखने में टाइम लग जाएगा। चलिए, ये अपनी दो कार हैं या दो बसें हैं, ठीक। ये ए है और ये क्या है? बी है, ठीक। ये चल रहा है आगे 20 मीटर पर सेकंड से,
20 मीटर पर सेकेंड। ये चल रहा है आगे 15 मीटर पर सेकेंड। अब वही आ गया कि सर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस कर दीजिए। तो 20 और 15 माइनस करेंगे तो ये आएगा 5। अब मुद्दा ये है कि सर 5 किसके रेस्पेक्ट में क्या आए, कैसे आए, तो आइए पूरे तरीके की बात करते हैं, जुगाड़ उगाड़ सब। तो सबसे पहले मैंने कहा वेक्टर फॉर्म में लिखिए, तो मैंने लिखा इसको कि सर VA, ये बार बार कहाँ से आ जा रहा है, चलिए, तो मैंने लिखा इसको VA। तो जब VA मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा तो मैंने लिखा 20, किधर I आगे जा रहा है तो I कैप। अब जिन बच्चों को मान लीजिए जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं और आज से पहले नहीं देखा है, तो एक बात वो कोने में जान लें, जब भी वेक्टर फॉर्म में हम सब कोई चीज़ लिखते हैं तो अगर कोई दाहिनी तरफ जाता है तो उसको I, है ना, कोई इधर जाता है तो उसको -I, कोई ऊपर जाता है तो उसको J, और नीचे आता है तो -J, इस फॉर्म में बोला जाता है वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो जो वेलोसिटी ऑफ B है वो क्या हो जाएगा सर, वेलोसिटी ऑफ B हो जाएगा ये भी 15 I कैप हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, अब देखा जाएगा कि आपसे पूछा क्या है। जैसे मैंने कहा वो उसने पूछा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A, है ना, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, पूरा नहीं लिखूँगा, है ना, इस बार आप तो शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। मैंने कहा उसने पूछा है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो क्या लिखोगे, VA माइनस VB, है ना, तो कैसे हो जाएगा 20 I कैप माइनस 15 I कैप, तो ये हो जाएगा 5 I कैप। यानी इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी आपके सामने आई है वो आई है 5 I कैप, यानी आगे की तरफ। और अगर मैंने लिखा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, है ना, जो बोल रहा हूँ लैंग्वेज ध्यान देना, यानी VB माइनस VA, तो इस बार क्या होगा, इस बार ऐसा होगा कि VB कितना आपको दिया हुआ है, वेट, VB आपको दिया हुआ है 15 I कैप माइनस ये आपको दिया हुआ है 20 I कैप, ये कितना बचेगा, ये बचेगा -5। तो पहले 5 आ रहा था, अब -5 आ रहा है। तो ये तरीका है पूरा कॉन्सेप्चुअल, पूरा तरीका क्या है, कॉन्सेप्चुअल। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, जब ये लोग अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे। अभी उसके बाद एक आपको बताऊंगा जुगाड़। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यही लोग हैं, मैंने माना यही लोग हैं। इस बार अलग वैल्यू ले लूँगा ताकि कुछ और आ जाए आपके सामने। चलिए यही लोग हैं, इनमें क्या है, ओके, हाँ, ये आपका वही कार चल रही है A और B, ये फिर से A है और ये फिर से B है। इस बार ये वाली चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से आगे, ये वाली चल रही है 15 मीटर पर सेकंड से बाएं। ठीक, वेलोसिटी लिखो। सबसे पहले मैंने लिखा VA, ये बार बार कहाँ से आ जा रहा है, VA, तो मैंने लिखा VA इज इक्वल टू 10, कहाँ, I कैप में। उसके बाद मैंने लिखा VB, कहाँ भाई साहब, 15, लेकिन कहाँ, -I में जा रहा है। जब ऐसे लिख लोगे कभी आपसे गलती नहीं होगी। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ वो देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, यानी VB माइनस VA। तो कायदे कानून के हिसाब से अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, जब अपोजिट में होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा -15 I कैप माइनस, और यहाँ लिखा 10 I कैप, तो ये हो गया आपका -25 I कैप। ये हो गया पूरा। अब सुनिए जुगाड़, है ना, जुगाड़ है वो सुनिए, उसके बाद जुगाड़ पे चलते हैं। देखिए जुगाड़ क्या कहता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ जुगाड़, हर जगह मत लगा देना, बट मैं सिंपल सा एक जुगाड़ आपको बताता हूँ। जुगाड़ आपसे ये कहता है कि ऑब्जर्वर को रेस्ट पे मानो, पहला, अच्छा जिसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है वो ऑब्जर्वर होता है, तो एकदम स्टेप बाय लिखता हूँ, जिसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, रेस्पेक्ट में पूछे, तो जिसके रेस्पेक्ट में पूछे
इज इक्वल टू ऑब्जर्वर, उसे क्या होगा, ऑब्जर्वर मानेंगे। एकदम इजी भाषा में जिसके रेस्पेक्ट में बात होगी उसे ऑब्जर्वर मानेंगे, और ऑब्जर्वर को रेस्ट पर मानो, रेस्ट पर मानो, ठीक, रेस्ट पर मानो। मैंने मान लिया रेस्ट पे, लेकिन ऐसे कैसे मान लें भाई, अगर ऑब्जर्वर चल रहा है तो उसको रेस्ट पे कैसे मानेंगे, इसका मतलब है कि उसको रोकना पड़ेगा। तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, तो यहाँ लिखता हूँ कैसे मानेंगे, तरीका अभी देखें कितने मस्त सर। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी दूसरे वाले को अपोजिट में चिपका दो, दूसरे वाले को अपोजिट में दे दो, तब जाके रेस्ट पे आएगा। आओ अब ये तो मैंने बता दिया, आओ समझते हैं इस बात को। चलो पहले में ही यूज़ करते हैं ताकि आपको जो हुआ है उसी को दिखाते हैं। मैंने कहा पहले उसने माना, एकदम ध्यान से देखिएगा। चलो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, एकदम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में समझ लेते हैं ध्यान से। उसने कहा कि आपको ए के रेस्पेक्ट में देखना है, किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में देखना है। तो ए को मैंने रेस्ट में मान लिया, तो इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं। ए के रेस्पेक्ट में देखना है तो ए के रेस्पेक्ट में, देखो ध्यान से लिखता हूँ एकदम आराम से, ए के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, ए के रेस्पेक्ट में। तो अगर ए के रेस्पेक्ट में है इसका मतलब ए को मैंने कहाँ मान लिया, रेस्ट पे मान लिया, ठीक है। तो बी वाले को बनाओ, देखो मैंने बी वाले को वैसा का वैसा बनाया, बी वाले पे छेड़छाड़ मत करो, मैंने बी वाले को वैसे का वैसा बनाया 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये तरीका बहुत सुपर फास्ट काम करता है, अभी देखना। फिर कह रहा है ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, तो बताओ ए की वेलोसिटी कितनी थी, 10, लेकिन वो 10 कहाँ थी, आगे। तो हम इस पे 10 कहाँ दे देंगे, पीछे। देखो पीछे की तरफ मैंने क्या दे दिया, 10 मीटर पर सेकेंड। क्या ये दोनों ऐड हो जाएंगे, बिल्कुल ये दोनों ऐड हो गए। और अगर ऐड हो गए तो जो नेट आई, क्या पीछे की तरफ आई, यस सर। देखो -25 आ गई, -25 आई कैप। बात समझ में आ गई ना, कितने आसान तरीके से हो गया। क्या सर पहले वाले में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। देखो आओ पहले वाले में कर लेते हैं। पहले वाले में कैसे करेंगे, अब देखो पहले वाले में कैसे करेंगे, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। पहले वाले में अगर ध्यान से हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि हम किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, बी के। तो बी वाले को रुका हुआ मान लेंगे, बी वाले को रुका हुआ मान लेंगे। और जैसे ही हम बी वाले को रुका, इसका मतलब ए पे देखो, तो कुछ नहीं करना है, ए जैसा था वैसे ही चलने दो। तो मैंने कहा सर ए चल रहा था 20 से आगे, 20 मीटर पर सेकेंड से आगे चल रहा है। और आपने कहा बी वाले की वेलोसिटी अपोजिट में दे दो। तो अपोजिट का मतलब क्या है, बी वाला जा रहा था आगे, तो इसको हम कहाँ दे देंगे वेलोसिटी, इसको 15 पीछे। अब देख लो 20 से आगे 15 से पीछे, तो नेट कितना आएगा, नेट आएगा 5। कहाँ, आगे की तरफ, यानी आई कैप। तो देख लो इस वाले पे आई कैप आगे। बात समझ में आ गई ना। ये तरीका पूरा होता है, ये तरीका पूरा सिस्टमेटिक तरीके से होता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वो ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से। मैंने कहा एक ये बॉल है, एक डायरेक्ट अब बात करेंगे, ये बॉल है जो 20 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रही है, और मैंने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है 40 मीटर पर सेकेंड से, है ना। और इसकी हाइट है 120 मीटर हाइट। तो आपको बताना है ये कब मिलेंगे, टाइम कितना लगेगा इनको। तो मैंने कहा सर ये अब डायरेक्ट बात करेंगे, ये अपोजिट हैं, तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वी आर, रिलेटिव, वो कितनी आएगी, 20 + 40। तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी आ गई 60, है ना। और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन जो नेट यानी रिलेटिव वेलोसिटी आई है, डिस्टेंस है 120, ये आया आपका 60, यानी 2 सेकेंड लगेगा। कितना सेकेंड, 2 सेकेंड लगेगा। अब अगर इनको मिलने में 2 सेकेंड लगेगा तो आप किसी भी तरीके से निकालो, है ना। तो मैंने किस तरीके से निकाला कि देखिए भाई साहब, ऊपर से कोई चीज़ आ रही है ना, 20 से आ रही है, तो आप क्या लगा सकते हो, कितनी हाइट पे मिलेंगे। तो यूटी
है ना। देखो नीचे आ रहा है तो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगा सकते हो। तो मैं लगाता हूँ एक बार, कहाँ मिलेंगे, ये तो टाइम आ गया, कहाँ, मैंने कहा भाई साहब ये कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, तो ये बॉल ए है और ये बॉल क्या है, बी। तो मैंने निकाला एस, ये कितना यानी कितना चलेगा, एस ए वाला कितना चलेगा, यू टी। अब समझ लो यू कितना है 20, है ना। अच्छा एक और चीज़, प्लस माइनस तो लेना ही होगा, तो नीचे आ रहा है तो मैं माइनस किसी भी क्वेश्चन को, अब जो ना पहली बार है देखो मैंने नीचे माना, अगर माइनस है तो माइनस 20 × 2, फिर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर 10 × 2 का स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू आ गई -40 माइनस, ये आपकी आ गई 5 चौका 20, यानी ये -60। माइनस क्या बता रहा है कि आप नीचे की तरफ आ रहे हो, तो यानी -60 पे मिलेंगे। इसी तरीके से तुम इसका निकाल लो बी वाले का, तब भी वही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4। तो रिलेटिव देखो कितने आराम तरीके से एकदम आपका सॉल्व हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको होगी, है ना। चलिए तो एक चीज़ ये हो गई है, ओके। और क्वेश्चन एकदम पहले इजी करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एक सेकंड बाद यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कोई भी तरीका आप लगा सकते हो। हाँ एक जो बहुत फेमस क्वेश्चन है उसको करवाता हूँ, बहुत फेमस क्वेश्चन क्या है देखिएगा। उन्होंने कहा भाई साहब ये ट्रेन थी, ट्रेन ए, ये है ट्रेन ए, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन, दो अभी पढ़ के सुना दे रहा हूँ एक बार। ये ट्रेन है 50 मीटर की और ये आगे की तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है सर, 10 मीटर पर सेकंड। एक और ट्रेन है जो वो भी है 50 मीटर की, बट वो जा रही है कहाँ, इस तरफ जा रही है 15 मीटर पर सेकंड से। ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या होगा पूरा क्रॉस करने के लिए। तो आपसे क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे कि टाइम ऑफ क्रॉसिंग, वो पूछ रहे हैं कि क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। टाइम ऑफ क्रॉसिंग बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या होगा। सबसे पहली बात करिए एकदम आसान तरीके से, है ना। किसी अब तो डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हैं, बट हम कॉन्सेप्चुअल तरीके से चलेंगे, पूरा अपोजिट में ऐड होता है। देखिए टाइम ऑफ क्रॉसिंग, तो अब इसको पहली बात तो ये है, क्रॉस करने के लिए पूरा क्रॉस, मैंने कहा यार जब पूरा क्रॉस करना है इसको, पूरा क्रॉस, तो अगर पूरा क्रॉस करना है तो इसको चलना पड़ेगा 50 मीटर, खुद है देखो ये आ गया 50 + 50, ये पूरा इसको 100 मीटर चलना पड़ेगा। 100 मीटर पूरा क्रॉस करने के लिए 100 मीटर, है ना। क्योंकि देखो 50 अपना क्रॉस करेगी भाई, क्रॉस देखो ये ट्रेन है, ठीक, तो पहले ये बराबर होगी तब 50 चलेगी। क्रॉस का मतलब क्या है, ऐसे पूरा, तो 50 क्या हो जाएगा 100। तो क्रॉस करने का मतलब जब पूरा क्रॉस हो जाए, ठीक। अब मैंने कहा एक काम करिए, ठीक है ये पूरा हो गया। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो मैंने लिख लिया वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी वी ए माइनस वी बी। अब बताइए ए वाली ट्रेन कहाँ जा रही है, आगे जा रही है, तो यानी 10 आई कैप, देखो आगे जा रही है ना 10 आई, माइनस ये वाली कहाँ जा रही है, पीछे जा रही है, तो -15 आई, माइनस क्या हो गया प्लस, यानी ये 25 आई कैप। और हमको पहले से पता है, सारे मेथड लगा लो जो दो, एक तरीका तो मैंने मेथड नंबर 1 आपको बताया, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 डायरेक्ट कर लो कि भैया अपोजिट में ऐड होती है, अपोजिट में क्या है ऐड, अपोजिट में ऐड 15 10 क्या हो गया 25, तो ये 25 मीटर पर सेकंड हो गया। मेथड नंबर 3 जुगाड़, देखो तीनों तरीका अपने पास। मेथड नंबर 3 जुगाड़, तो जुगाड़ वाला क्या, किसी के रेस्पेक्ट में बात करो, जिसके रेस्पेक्ट में मैंने कहा कि ए वाले को रोक दिया मैंने, है ना, या बी वाले को मैंने रोक दिया किसी भी तरीके से, तो भी वही जुगाड़, सारे तरीके। तो बताओ टाइम कितना आ जाएगा, तो मैंने कहा सर टाइम जो आएगा वो आएगा डिस्टेंस अपॉन वी रिलेटिव, तो डिस्टेंस है कितना 100 और टाइम तो ये कितना है 25, यानी ये आ गया 4 सेकंड। तो 4 सेकंड के बाद ये क्रॉस करेगी। क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। ये बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, मैं इसको आराम से एकदम क्वेश्चन से देखो। इन्होंने कहा कि जो ये दूरी है पूरी की पूरी दूरी,
ये है 200 किलोमीटर, एकदम ध्यान से, ये पूरी दूरी है 200 किलोमीटर की। ओके, ये है, मान लीजिए ये एक कार है, ये एक कार है, तो मैं इसको कार को ऐसे बनाता हूँ, सिंपल वाली कार, ये है कार, और ये कार बी है, कार बी जो दिल्ली से चल रही है, लैंग्वेज वही यूज़ कर रहा हूँ जो अच्छी अच्छी बुक में है, दिल्ली से चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। एक कार इस तरफ से चल रही है, एक कार इस तरफ से चल रही है, ये वाली कार ए, जो अंबाला से चल रही है ना, अंबाला, और ये चल रही है इस तरफ 30 किलोमीटर पर आवर से, 30 किलोमीटर पर आवर। ये पूरा सिचुएशन आपको दिया हुआ है, 200 किलोमीटर की दूरी है। तो उसने ये कहा है कि पहली बात तो ये है कि ये क्रॉस कब करेंगी, पहला क्रॉस कब करेगी, और क्रॉसिंग पॉइंट पे अंबाला से दूरी कितना है, क्रॉसिंग पॉइंट पे अंबाला से दूरी कितना है। तो 1 बाय 1 पूरी बात करते हैं। तो मैंने कहा एक काम करो, सबसे पहले आप निकाल लो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। मैंने ए को रोका, ए पीछे है ना किसी को भी, तो मैं ऐसे निकालता हूँ, हालांकि डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं अपने का तरीके से, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो बताओ बी की वेलोसिटी कितनी है, बी वाले की 20 कहाँ है आगे, तो 20 आई कैप माइनस 30 क्या है, आई कैप, तो ये आ जाएगा आपका 50 आई कैप, है ना। और बाकी मेथड 2 अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगी, मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ। स्टेप 2, क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, मैंने कहा टोटल दूरी है कितना 200, और जो रिलेटिव वेलोसिटी आपकी आ गई है तो 200/50, यानी वो 4, ये 4 क्या आया है भाई, आवर आया है, क्यों, किलोमीटर आवर में बात कर रहे हैं। 4 घंटे के बाद ये आपस में क्रॉस करेंगे, ठीक है। अब मैंने कार बी को देखा ध्यान से, कार बी है ना, कार बी चल रही है, आपने देखा 20 किलोमीटर पर आवर, एकदम ध्यान से 20 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए 4 आवर के अंदर, और टाइम कितना आ गया है 4 आवर, तो ये 4 आवर में कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर, कितना 80 किलोमीटर। अच्छा एक आ गया तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, बट मैं ठीक है फिर भी देख लेता हूँ। कार ए, अब कार ए जो चल रही है वो चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर। ये मत सोचना सर वो तो बाईं तरफ चल रही है, ये मैं बना रहा हूँ ऐसे सिचुएशन खाली। और 4 आवर में ये 120 किलोमीटर। तो अगर मैं अब नया डायग्राम आपको बनाऊं तो नया डायग्राम कुछ ऐसा होगा। नया डायग्राम ये आपका है, ये आपका डी दिल्ली, ये आपका ए अंबाला, ठीक है ना। और ये कार आपकी बना दी पूरी, ये कार यहाँ आपस में मिल चुकी हैं, ठीक। ये कार बी है और ये कार क्या है ए। तो ये जो दूरी हो गई है ये 80, तो अगर ये 80 है तो ये दूरी क्या हो जाएगी 120। देख लो कितने मक्खन तरीके से सब कुछ सॉल्व हो रहा है। तो अगर टफ़ नहीं है चीज़ें ना, ये चीज़ें टफ़ नहीं है, अगर आप सही तरीके से चीज़ों को समझते हो तो चीज़ें कभी टफ़ नहीं लगती हैं। बात समझ में आई? चलिए आते हैं अब एक सिंपल से क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन है आपका एक एलिवेटर प्रॉब्लम। चलो खैर ये रिलेटिव वेलोसिटी के तो मुझे लगता है कि जो सिस्टमेटिक ये सारे क्वेश्चंस तो आपके हो गए, ठीक। अब आपसे देखो एक क्वेश्चन मैं आपको सिखाता हूँ वहाँ का, जो रेन मैन प्रॉब्लम है जो उसमें, तो उसको थोड़ा सा एक बार देखिएगा। यहाँ से बच्चों से बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैं सिखा देता हूँ। हालांकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी बन सकते हैं, और बट ठीक है एक क्वेश्चन और मैं आपको, हाँ एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, थोड़ा सा बढ़िया तरीके का है ये मान लीजिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, ये यहाँ पे ए साहब हैं, यहाँ पे बी है, ये बहुत टफ क्वेश्चन माना जाता है, और यहाँ पे सी है। उनका कहना ये है ए वाला चलता है हमेशा बी की तरफ, बी वाला हमेशा चल रहा है सी की तरफ, और सी वाला हमेशा चलता है वी ए की तरफ, है ना, वी सेम स्पीड से। तो पहली बात तो ये है कि ये लोग कहाँ पे मिलेंगे और कितने टाइम के बाद मिलेंगे, कितने टाइम के बाद मिलेंगे, ठीक। तो ये धीरे धीरे ये जो बनता चला जाता है, देखो जब ये मिलेंगे मान लो थोड़ी देर के बाद यहाँ है, तो ये ऐसे, जब हम इनको ज्वाइन करेंगे ऐसे, और ये ज्वाइन करेंगे ऐसे, फिर से क्या मिल गया इक्विलेटरल ट्रायंगल।
फिर थोड़ी देर के बाद ये कहाँ चलेगा, देखो आगे, क्योंकि ये हमेशा इस तरफ चलता है, ये हमेशा इस तरफ चलता है और ये हमेशा इस तरफ। फिर जब आप इनको अलग कलर से इस बार मिला रहा हूँ, फिर जब आप इनको मिलाएंगे फिर ये एक ट्रायंगल बनेगा। फिर ऐसे होते होते ये कहाँ पे मीट करेंगे, सेंटर पे। तो ये तरीका होता है, आप सॉल्व कर सकते हैं। अब रिलेटिव से कैसे सॉल्व करना है वो देखिए, एकदम ध्यान से देखिए रिलेटिव से कैसे सॉल्व करना है आपको। तो मैं ये बता रहा हूँ मेथड रिलेटिव वाला, ठीक है। मेथड नंबर 1 रिलेटिव से कैसे, हालांकि और अगर टीचर आपको पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। तो ये देखिएगा ध्यान से, ये आपका ए है, अच्छा इसकी दूरी मैं मान लेता हूँ डी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये ए है जो वी स्पीड से चल रहा है, और ये जो स्पीड इसकी है वो कहाँ है, इस तरफ है। ये स्पीड कहाँ है, इस वाले की स्पीड इस तरफ है, बी वाले की। लेकिन ये एंगल कितना है भाई साहब, ये एंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का 60। अब मुझे रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए, रिलेटिव से। अब रिलेटिव से कैसे सॉल्व करिएगा, देखिए ध्यान से। सभी को पता है जहाँ से एंगल बनाता है तो ये वाला एंगल ये कितना हो जाएगा, देखो ये सीधा ये हो जाएगा ये वाला v cos 60, v cos 60 डिग्री, है ना। चलिए, तो अगर मैं इनको निकालूं वी आर यानी रिलेटिव, क्या आएगा, जाहिर सी बात दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो ये v है ना, इधर v है, इधर v cos 60, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड, यानी v प्लस v cos 60। और सभी को पता होता है cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, यानी ये हो जाएगा v/2 यानी 3v/2। अब आपसे उसने पूछा है टाइम, लो हो गया भाई साहब आसान, कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है d, ये कितनी आ गई 3v/2, तो यानी ये आ गया 2d/3v, है ना। सेम पैटर्न का क्वेश्चन, एकदम डिक्टो बेटा, एकदम डिक्टो सेम पैटर्न का क्वेश्चन आता है आपका इसके ऊपर, स्क्वायर के ऊपर, सेम डिक्टो। फिर इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगा देंगे, यही पहले ए है, बी है, सी है और डी है ना। अब समझिए, और वही सेम क्वेश्चन कि ये वाला हमेशा वी से इस तरफ, ये वाला इस तरफ, ये वाला इस तरफ और ये वाला इस तरफ। बताइए ये लोग कब मीट करेंगे, सेम वही कहानी है, फिर से ये सेंटर पे मीट करेंगे। लेकिन हम जब इसको रिलेटिव से सॉल्व करेंगे तब आप ध्यान से देखिए, ये मैंने माना ए और ये मैंने माना बी। अब इस बार क्या होगा, ये v से चलेगा और ये इस तरफ किससे आएगा, v cos 90, है ना, 90 डिग्री। अब इनके बीच में एंगल कितना है, 90, तो v cos 90। अब खुद बताइए v cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, v इज इक्वल टू 0। तो यानी जो टाइम आएगा वो इनके बीच की जो भी डिस्टेंस d है अपॉन v रिलेटिव। अब v रिलेटिव कितना आ गया, d/v। देख लो, आसान तरीके से, और भी मेथड हैं उनसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ये आसान मेथड आपका है। बात समझ में आ गई सभी को। अब मैं आपको देखता हूँ और क्वेश्चन एक मैं ढूंढ रहा हूँ, हाँ रेनमैन वाली प्रॉब्लम मैं ढूंढ रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट मुझे दीजिएगा। रेनमैन प्रॉब्लम, रेनमैन प्रॉब्लम कहाँ है, हाँ चलिए समझिएगा ध्यान से, ताकि लास्ट टॉपिक हमारा ये पूरा ख़त्म हो जाए। देखिए इनका कहना ये है कि ये मान लीजिए, जो बहुत हेल्प मिलेगी आपको सॉल्व करने में, ये रेन है जो इस तरफ आ रही है, तो वेलोसिटी ऑफ मैंने लिखा रेन। इन्होंने कहा रेन इस तरफ आ रही है और आदमी चल रहा है इस तरफ, आदमी चल रहा है इस तरफ, तो वेलोसिटी ऑफ मैन इस तरफ। अब बताइए मैं छाता किधर करूं, मैं छाता किस तरफ करूं। तो एक सिंपल तरीका होता है, एक सिंपल तरीका बेटा ना, छाता किस तरफ करूं। तो आइए देखते हैं, तो एक लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाएगी कि मैन के रेस्पेक्ट में जिधर रेन आ रही है, यानी आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, ये निकालना है। जिधर ये आएगा छाता उस तरफ, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन की तरफ, ये तरफ खत्म हो गया, की तरफ छाता। मेन मुद्दा क्या निकालना रहेगा, ये कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इधर छाता लगाना है। सर कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं बेटा, आराम। देखो जब इसको लिखोगे वेलोसिटी ऑफ रेन पहले लिखो माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये लिखो, ठीक है सर लिख दिया। तो रेन कैसी आ रही है, ध्यान से देखना, रेन आ रही है एकदम ऐसे सीधे जैसे आ रही थी, तो वेलोसिटी ऑफ मैंने लिख दिया रेन।
मैन लिखा है माइनस, तो मैन जा रहा था आगे, लेकिन ये क्या है माइनस, भाई साहब ये क्या है माइनस है। और अगर ये माइनस है इसका मतलब आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, ऐसे बन, देखो ये है ना, क्यों ये माइनस आ गया, तो ये क्या हो गया माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये रेन थी और ये क्या है मैन। अब देखो क्या ट्रायंगल बन गया, यस सर ट्रायंगल बन गया, यानी अब ये पूरी की पूरी मेरे पास आ गई, देखो ये ट्रायंगल क्लोज, और ये वैल्यू आ गई वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। बात समझ में आ गई, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब ये छाता आपको इतने डिग्री पे लगाना है और ये मैंने मान लिया थीटा। अब यहाँ से क्या निकाल लोगे सर, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब बताओ परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस। बात समझ में आ गई ना, अगर आप टेन थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर बाई क्या मिल जाएगा आपको बेस। तो बस इतनी सी कहानी है, जहाँ से एंगल बनता है वो होता है आपका बेस और दूसरा वाला क्या हो जाता है परपेंडिकुलर, है ना। तो यहाँ से आप ऑटोमेटिक निकाल लोगे। और अगर आपको दूसरा निकालना है, एक तो तरीका ये है टेन थीटा निकालने का, दूसरा अगर आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन मैन, इसका मैग्नीट्यूड क्या करोगे आसान, वही वी आर का स्क्वायर प्लस वी मैन का स्क्वायर किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर, बस कहानी ख़त्म। तो ये पूरा तरीका पूरा का पूरा था आपका रिलेटेड